हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नो वी लुकअप। नो वी लुकअप का मतलब कि आप जैसे कि किसी भी डेटा को निकालने के लिए आप अपने डेटा टेबल में से और आप वहाँ वी लुकअप फंक्शंस का यूज़ करते थे। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि आप वी लुकअप फंक्शंस ना यूज़ करके उसको कैसे कर सकते हैं पावर क्वेरीज के ज़रिए। लेकिन पावर क्वेरीज को करने के लिए आपके सिस्टम में एम एस ऑफिस 2016 से लेके उसके अपग्रेड वर्जन इंस्टॉल होने चाहिए, जब भी आप उस पर कर सकते हैं। जैसे कि एम एस ऑफिस 2016 और आपके पास एम एस ऑफिस 2019 और एम एस ऑफिस 365 में ये फंक्शंस अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आर एम लर्निंग हब। जैसे ही आप आर एम लर्निंग हब सर्च करेंगे, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो मेरे फाइल डेस्कटॉप पे है, जिसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। नो वी लुकअप के नाम से रखी है मैंने। फाइल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा तैयार किया है। तो जैसे कि लुकअप वैल्यूज़ में मेरे पास क्या है, कुछ सेल्स नंबर हैं। जो सेल्स नंबर हैं उनकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे इस कॉलम्स में चाहिए। तो वो कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स यानी यहाँ पे मेरे पास सेल्स नंबर है, वो उनके नंबर हैं। वो कस्टमर कौन से हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल्स करते हैं, बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी बिजनेस टू बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, और ये बिजनेस टू कस्टमर जो सेल करते हैं बी टू सी। वो नंबर है कहाँ पे, यानी दिल्ली हरियाणा, ये उनके सर्कल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे उनके एप्लीकेशंस नेम है, जो उनके सेल नंबर है उनके, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ नेम ले लिए हैं। तो इस डेटा को निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वील को फंक्शन लगाना होता है। तो वो कैसे लगाते हैं उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे विदाउट वील को आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके जो हेडर्स नेम है इनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये हेडर्स नेम है जो कि मुझे इनकी क्या करनी है, डिटेल्स को निकालना है। तो मैं इनकी डिटेल्स को यहाँ पे कैसे निकालना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाते हैं इक्वल वी लुकअप। जैसे वी एल टाइप करते हैं, आपको टैब मारना है, वी लुकअप आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है लुकअप वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाएगा मेरा क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मेरे पास क्या है, मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ से पूछता है आपसे टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ पे है आपका, मेरे पास इस वाली सीट पे है, यानी मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा टेबल एरे। इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, और F4 से क्या डेटा को फ्रीज करता हूँ। कोमा, यानी आपको कौन सा कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ से डेटा सेट ऊपर से आ जाते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम में आपका सेल नंबर है, सेकंड में आपका सेगमेंट है, थर्ड में सर्कल है, फोर्थ में एप्लीकेशन नेम है। तो मेरे को क्या चाहिए, सेगमेंट चाहिए। तो सेकंड नंबर में मेरे पास क्या है, सेगमेंट टू कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जीरो, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दोगे। तो वहाँ से उसकी डिटेल्स जो होती है आपकी यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि मैं इस फॉर्मूले को राइट में पेस्ट करता हूँ, तो मैंने राइट में पेस्ट किया, तो आप देखेंगे कि जब मैं इस फॉर्मूले को एडिट करता हूँ, तो यानी यहाँ पे जो A2 की वैल्यूज़ थी वो क्या हो गया, फॉर्मूला आपका राइट में पेस्ट हो गया। तो इस चीज़ को हमें फ्रीज करना होता है। तो फ्रीज करने के लिए आपको करना क्या है, डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जो आप यहाँ पे F4 से फ्रीज करेंगे, तो जो वन टाइम फ्रीज करेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, यानी पूरा का सेल। सेकेंड टाइम करेंगे यानी आपका क्या फ्रीज होता है, रो फ्रीज होती है। और थर्ड टाइम क्या करेंगे, यानी आपको ए के आगे डॉलर लगाना है, तो आपका कॉलम फ्रीज हो जाता है। और इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट में पेस्ट कर देता हूँ। और आप हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को नीचे आके डाउन में पूरे को यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ से इनकी जो डिटेल्स थी वो निकल के आ रही है। लेकिन
मैं यहाँ पे जो मेरा 2 कॉलम पे क्या था, सेगमेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स इंडेक्स चेंज होगा, ये मेरा 3 कॉलम हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा 4 कॉलम। और इनको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करके डाउन में पेस्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ से जिनकी सारी डिटेल्स थी वो निकल के आ चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ की डिटेल्स यहाँ पे नहीं आई है। यानी ये जो चीज़ है मेरे पास, ये फ़ोन नंबर, अगर मैं इसको सर्च करूँ दूसरी सीट पे आके, तो इस फ़ोन नंबर की डिटेल्स नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो अपना डेटा था हमने क्या करा, निकाल लिया है, लेकिन कुछ डिटेल्स जो नहीं मिलेंगी उसकी जगह हैज़ यानी कि एरर्स आ जाएगी। तो ये थी आपकी एरर्स की तरीके, यानी आपके पास जो डेटा रहेगा उनकी डिटेल्स आएगी, जिसका डेटा नहीं रहेगा उनके लिए ऐसा। तो आप इस तरीके से वीलुकअप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको वीलुकअप नहीं आता हो तब आप पावर क्वेरीज के जरिए कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने इन सेल के डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ, आपको पावर क्वेरीज के जरिए कैसे निकालना है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब मेरे पास डेटा जैसे था पहले जैसा हो गया है। तो सिंपल सा पहले मैं इनको जो मेरा एक टेबल का नेम दे देता हूँ, यानी जो मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा है इसको सिलेक्ट करके मैं इसका टेबल नेम दे देता हूँ। या तो आप सिंपल कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल टी, या तो सिंपल आप यहाँ पे होम में जाने के बाद फॉर्मेट टेबल पे जाइए और यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल एक टेबल का नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप, सॉरी, फिर से जाते हैं, हेडर के साथ सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी, और मैं इसको टेबल नेम दे देता हूँ, माई, जो यहाँ पे माई टेबल एज ए हेडेड जो मेरा नेम था वो आ गया। अब इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टेबल का कोई डिज़ाइन फॉर्मेट आपको लेना है तो ले सकते हैं। उस टेबल का नेम दे देता हूँ मेन डेटा, यानी ये जो मेरा टेबल है इसको मैंने क्या दे दिया, मेन डेटा नेम दे दिया। अब आपको अपने लुकअप वाले टेबल पे आना है, उसको पूरा का पूरा जो है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। आपका जो हेडर है यानी फर्स्ट A1 का वैल्यूज वो हेडर बन जाएगा। इसका नेम दे देते हैं हम लुकअप, इसलिए दिया। अब इन केस जब मैं यहाँ पे कोई डेटा में, डेटा टेबल मेन डेटा का जो हमने बनाया है, यहाँ पे कोई सेल नंबर की एंट्री हम एंटर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल्स मेरे पास क्या है 8802439965 मैंने एंटर किया, और वो मेरा कस्टमर क्या है B2C, सॉरी B2C, और वो मेरा कहाँ पे है, दिल्ली का कस्टमर है, उसका नाम दिशा है। तो ये इसकी एंट्रीज मैंने अपडेट कर दी। जैसे ही इस एंट्रीज को अपडेट किया मैंने, ये पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, एक टेबल के अंदर फॉर्म में अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई सेल नंबर की एंट्री करूँगा कि जो नंबर मुझे लुकअप में दोबारा से फाइंड करना, वो ऑटोमेटिकली इस डेटा में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं, हम अपने डेटा को लुकअप्स कैसे लगाते हैं पावर क्वेरीज के जरिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे पास ये डेटा सेट है, पहली सीट पे लुकअप डेटा पे जाना है आपको, और फ्रॉम टेबल पे डेटा पे सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के जरिए आपका डेटा क्या होता है, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा आपका लोड हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डेटा सोर्स यहाँ पे इसका लोड हो गया, यानी सोर्स मेरे पास ये है, चेंज में अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ से क्लोज एंड लोड पे क्लिक करता हूँ। जब ये मेरे पास यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने बोलेगा तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, सेकंड डेटा को भी फ्रॉम डेटा में जाके फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास दोनों टेबल, सॉरी, मेन डेटा आ गया। इसको मैं यहाँ से क्लोज एंड लोड, यानी ये डेटा मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, सीट पे इंसर्ट करने के लिए आ गया था। इस सीट का कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से ओके। तो आपने देखा मेन डेटा, आपका डेटा उसमें चला गया है, लुकअप वाला नहीं गया था। लुकअप वाले को हम फिर से करते हैं लुकअप, तो देखेंगे लुकअप का भी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेन डेटा एंड लुकअप का डेटा, दोनों टेबल का डेटा आपका पावर क्वेरी के अंदर क्या हो जाएगा, एडिटर में ऐड। तो अब आपको करना क्या है, लुकअप वाले डेटा के अंदर आपको मेन डेटा का डेटा आपको निकालना है विदाउट वी लुकअप फंक्शंस के जरिए, यानी हमें फॉर्मूला नहीं आता तो आप कैसे करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लुकअप वाला या मेन डेटा कोई सा भी एक टेबल सेलेक्ट कर लो, आप उसको सिंपल जाना है होम,
होम के बाद जाना है यहाँ पे मर्ज एंड क्वेरीज पे, मर्ज एंड क्यू क्वेरीज एज ए न्यू, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मर्ज क्वेरीज का एक पार्ट ओपन होके आएगा, यानी आपको जो सब जिसके अंदर आपको डेटा लाना है वो वाला टेबल आपका सबसे पहले ऊपर रखना है आपको। तो मैंने लुकअप वाले डेटा कॉलम को ऊपर रख लिया, और जहाँ से लुकअप लगाना है उस वाले टेबल का नाम मैंने दिया था मेन डेटा। अब इन दोनों कॉलम में सिमिलर क्या चीज़ है, यानी आपका मोबाइल नंबर, इसको इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक, दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा द सेक्शन एरियाज मैच 595 में से आपके 255 का डेटा आपका मैच हो रहा है, तो उनकी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है, तो वो निकल के आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आपके पास यहाँ पे ज्वाइंट कंडीशंस है, यहाँ पे अभी मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट आउटर एंड फर्स्ट मैचिंग कंडीशंस में मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास एक यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज वन के नाम से एक क्वेरीज बन चुकी है। लुकअप में आपने देखा कि आपके पास कुछ नहीं था, मेन में आपके पास ये जो डेटा सेट वैसे ही था, लुकअप में आपके पास जिसके अंदर आपको डेटा लाना था। और जैसे ही मैंने मर्ज पे क्लिक किया, यहाँ पे एक मेरे पास क्या हो गया, इस तरीके से फॉर्म में डेटा आ गया, यानी मेन डेटा आपका क्या हुआ, मर्ज वन के अंदर में ऐड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल नंबर, यानी ये मोबाइल नंबर मेरे पास हटा दूंगा मैं, यानी यहाँ पर मोबाइल नंबर दोबारा नहीं आएगा। जोन जोन से कॉलम मुझे मेन डेटा से चाहिए, सेगमेंट चाहिए, सर्कल चाहिए, एप्लीकेशन नेम चाहिए, यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम, यानी जो वहाँ पे ओरिजिनल कॉलम नेम है वही नेम चाहिए मुझे। तो मैं इस पर अनचेक कर दूंगा, यानी मुझे वही नेम चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया, सेगमेंट, सर्कल, एप्लीकेशन नेम, इस तरीके से आपके पास नेम आ जाएंगे। और जहाँ पे उसको डेटा नहीं मिलेगा उसकी जगह उसने क्या कर दिया, नल वैल्यूज एंटर। तो इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, क्लोज एंड लोडर पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आता है आपके पास, ये आपका उसका पीवट टेबल लेना है, यानी टेबल चाहिए टेबल, पीवट टेबल चाहिए पीवट टेबल, पीवट चार्ट चाहिए पीवट चार्ट, और यहाँ पे क्रिएट सेक्शंस यानी कनेक्शंस चाहिए आपको, कनेक्शंस मिल जाएगा। तो मुझे वहाँ से फ़िलहाल में अभी टेबल्स चाहिए और न्यू वर्कशीट पे चाहिए। मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया तो वहाँ से क्या होगा, मेरा डेटा वी लुकअप लग जाएगा और वहाँ से पूरा का पूरा डेटा मैच होके यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स इस तरीके से आ जाएंगी। तो आपने देखा कि मेरे पास ये लुकअप, ये डेटा था, ये लुकअप था। सीट वन में इसका भी कोई काम नहीं था, हम इसे डिलीट और इसको अंदर डेटा डालते टाइम ही आया था। अब हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ से जो डेटा मैच होके आया, यानी ये मेरी समरी लुकअप, यानी वो डेटा मैच हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जिस जिस सेल की एंट्रीज थी उस सेल की एंट्रीज की डिटेल्स आ चुकी। अब मैं इस सेल को एंट्रीज में यहाँ पे सर्च करूँगा तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे इसका B2B दीपक ये नेम था और आपका डेटा यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि इस सेल की एंट्रीज नहीं है, तो इस सेल की अगर एंट्रीज इन केस आपका ये डेटा परमानेंटली बन चुका है, आपको सिर्फ इसमें डेटा डालना है और आपका, जैसे कि इस सेल की मैं एंट्रीज यहाँ कर देता हूँ। इस सेल की एंट्रीज क्या है, ये मेरा B2C कस्टमर है और इसका ये है MP का है और इसका नेम क्या है, दिनेश राय, मैंने नेम दे दिया सिंपल। जैसे अब मैं आता हूँ लुकअप वाली सीट पे, इसके अंदर तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब इस वाली एंट्री पे जैसे कि मेरे पास ये एंट्री, मैं इसको सर्च करके क्या यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और उसके अंदर जो भी एंट्रीज में क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, ऑटोमेटिकली आपके पास आपके टेबल सोर्स में जितनी भी एंट्रीज का डेटा रहेगा वो सारा का सारा अपडेट होता रहेगा। यानी आपको VLOOKUP फंक्शंस नहीं आता है। अब मैं डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ, जिनकी जिनकी मेरे पास डेटा मिल चुका है वो सारी चीज़ें मेरे टॉप पे आ जाएंगी और इन सेल की एंट्रीज अभी आपके पास नहीं मिली। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना एक डेटा फाइल्स बना सकते हैं। उसके अंदर आप इसके अंदर जब भी अपने डेटा की एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपका लुकअप का आपका जो जो डेटा चाहिए जिस कॉलम का या फ़ोन नंबर का, तो वो सेल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको के यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे दिखेगा कनेक्शन 1 कनेक्शन 2 जितने देखेंगे यहाँ पे, जैसे मर्जन कनेक्शन देखेंगे, इस पे जाते हैं मेन डेटा पे, तो
तो आपका यहाँ पे जो जो डेटा सोर्स है ये है, और ये डेटा आपका लास्ट रिफ्रेश इतने टाइम हुआ था। और इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो इस पे जाते ही इसकी एंट्री 11:50 पे। अब इसकी एंट्री आपकी जो मर्ज वन की हुई 11:52 पे हुई थी। तो इस तरीके से आपका डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लोज भी कर दोगे तो आपको सिंपल यहाँ पे क्वेरी इस पे रिफ्रेश पे जाना है। रिफ्रेश करेंगे, कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा वहाँ डेटा सोर्स है जो पावर क्वेरीज के अंदर से कनेक्शंस लगा है वो चीज़ यहाँ से विजुअल हो जाती है। इस तरीके से आप अपने किसी भी फाइल में वी लुकअप्स नहीं आता आपको, तो पावर क्वेरीज के ज़रिए आप अपनी फाइल में अपना एक मेन सोर्स डेटा बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वहाँ पर डेटा इनपुट करना है और अपने फाइल पे आके रिफ्रेश करना है। आपका डेटा ऑटोमेटिकली फाइल पे अपडेट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। हैव ए नाइस डे।